तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से भुवनेश सिंघल जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी से इंदु वर्मा और इसी के साथ कांग्रेस से बीपी शर्मा और डॉक्टर मोनिका बी सूद राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा में। सबसे पहले भुवनेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, तमाम आरोप आम आदमी पार्टी द्वारा लगाया जा रहा है, आज प्रदर्शन भी किया गया और कहीं ना कहीं जो वो आरोप लगा रहे हैं कि इसमें केवल 3 अधिकारी तो शामिल नहीं हो सकते, किसी के संरक्षण में यह पूरा काम हो रहा होगा। क्योंकि देखिए, आम आदमी की पार्टी की अगर दौर की हम बात कर ले तो आम आदमी पार्टी के वक्त अगर कोई भी मुद्दा उठता था तो डायरेक्ट ईडी सीबीआई को भेज दिया जाता था, लेकिन इतना बड़ा घोटाला हो गया है लेकिन इसकी जांच एसीबी के पास है। भुवनेश जी, जवाब दीजिए जी। और ये देखिए, एक बात कहना चाहता हूं कि जब ये लोग सरकार में थे, आम आदमी पार्टी सरकार में थी अंकिता जी, तब इन्होंने केवल घोटाले किए, तब इनकी काम पर कोई दृष्टि नहीं थी। यदि आज एक सरकार काम कर रही है तो इस प्रकार से ये प्रदर्शन करके आरोपों को लगाकर इस देश के अंदर, इस दिल्ली के अंदर अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में जांच जारी है, एसीबी जांच कर रही है, जो दोषी होंगे वो निश्चित रूप से, अपराधी जो होंगे वो पकड़े जाएंगे। और ये अगर इस प्रकार के घोटाले हो, इनके पहले भी स्वास्थ्य मंत्री जेल गए हैं, आपको ज्ञात होगा। अगर कोई घोटाला हुआ है, पूर्व में घोटाला कोई हुआ है, तो उसके दोषी भी निश्चित रूप से सामने आएंगे। मगर किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करना न्यायिक प्रक्रिया का विकल्प नहीं हो सकता। न्याय पर भरोसा करना पड़ेगा और न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही चलना पड़ेगा। कुछ दिन पहले एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें हमने देखा था कि हॉस्पिटल के बाहर पानी भरा हुआ था। आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने पर्चे लेते हुए भी कई लोगों को पकड़ा था। इसका क्या जवाब देंगे आप? क्या दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा नहीं गई है? क्या आपका इस पे कोई जवाब दे रही है, आपके या फिर आपके पार्टी का? देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराना तो इस बात पर निर्भर करता है कि जब इनका स्वास्थ्य मंत्री जेल चला जाए, इनका शिक्षा मंत्री जेल चला जाए, इनका स्वयं का मुख्यमंत्री चला जाए जेल, तब स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं चरमराती। भुवनेश जी, उनका क्या हुआ वो छोड़िए। भुवनेश जी, उनके समय में क्या हुआ उसको रहने देते हैं। आपकी सरकार है दिल्ली में। आवाज नहीं सुन पा रहा मैं जी। अब मेरे को, अब मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी। अब आवाज आ रही है? नहीं, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा, आज दिक्कत आ रही है इसमें। चलिए ठीक है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इंदु वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इंदु जी, जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं और जो तस्वीरें सामने आई है, साफ तौर पे अगर दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात कर ली जाए तो पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। जी इंदु जी। देखिए, अभी भुवनेश जी जो बात कह रहे थे कि इनकी सरकार में, मैं ये पूछ रही हूँ, आपकी सरकार ने 1.5 साल में क्या किया है? भ्रष्टाचार, और कहां कहां नहीं किया है? आपने तो राम मंदिर के चंदा चोरी कर लिया, आपका तो मुकाबले नहीं कर सकते हम लोग। अगर डॉक्टर वत्सला ने घोटाला किया है, अगर डॉक्टर वत्सला ने घोटाला किया है, उनका नाम आ रहा, तो उनकी जांच होनी चाहिए ना। मोनिका जी, एक अधिकारी, देखिए मोनिका जी, एक अधिकारी इतना बड़ा घोटाले को अंजाम दे सकता है क्या? बात तो पूरी सुनिए ना, मैं क्या बोल रही हूँ। वाह इंदु जी, उनको बात रख लेने दीजिए। इंदु जी, उनको उनकी बात खत्म करने दीजिए। मैं आ रही हूँ आपके पास। बोल रही है सीधी सीधी जांच चल रही है। अगर वो जांच उसकी हो रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? अगर जांच हो रही है तो भी दिक्कत है। चलिए ठीक है, भुवनेश जी का रुख करना चाहूंगी। ठीक है मोनिका जी, भुवनेश जी का रुख करना चाहूंगी। भुवनेश जी, मोनिका जी ने भी कह दिया जांच जारी है। क्या आपको नहीं लगता ये घोटाला, जिस तरीके से घोटाले को अंजाम दिया गया है, 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया, पूछताछ की जा रही है, लेकिन इतने बड़े घोटाले में कहीं भी ईडी और सीबीआई का नाम तक नहीं है? देखिए अंकिता जी, मैं एक बात केवल पहले कह दूं कि जिस प्रकार से इंदु जी ने अभी, जैसे ही मोनिका जी ने कुछ बोला विषय, उसको धैर्य पूर्वक सुनने की बजाय उन पर एकदम हमलावर होकर उनको प्रभावित करने की कोशिश की कि वो अपनी बात को, अपने सत्य को ना कह पाए। इसी प्रकार से इंदु जी, आपको समय दिया जाएगा, मैं आपके पास आऊंगी। जो अपनी पार्टी का बात रख रहे हैं, सबको मौका मिल रहा है उसकी बातें रखने का। प्लीज बीच में किसी को इंटरप्ट मत करिए जी।
देखिए अंकिता जी, ठीक इसी प्रकार से इनकी पार्टी भी जब जब भी किसी प्रकार की कोई जांच आती है, कोई आरोप सामने आते हैं, इसी प्रकार से अराजकता को फैलाकर सड़कों पर आने की कोशिश करते हैं और प्रभावित करके उस जांच को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और दूसरों को चुप कराने की कोशिश करते हैं। इसी अराजकता के चलते इनकी पार्टी ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सर से सींग होते हैं, और फिर भी उसके बाद ये सबक नहीं ले पा रहे हैं कि दिल्ली की जनता का आखिर मानस किस प्रकार का है। अरे अगर कोई पार्टियां आज काम करना चाहती है उसको आप काम करने दीजिए। अगर जांच करा रहे हैं तो वो जांच भी हम करा रहे हैं ना जी, कोई इनके समय में क्यों नहीं इस प्रकार की जांचें हुई? हमारी पार्टी इस प्रकार की जांचें करा रही है और निश्चित रूप से हमारी जांच में जब भी आवश्यक होगा ईडी भी आएगी, जब आवश्यक होगा अन्य संस्थान भी आएंगे, और निश्चित रूप से आप यकीन मानिए किसी भी प्रकार का कोई भी दोषी बच ना पाएगा। और रही ये बात जो वत्सा अग्रवाल जी की कह रहे हैं कि इन पदों पर आ गए, ये एक प्रक्रिया होती है। इनके समय में भी 2030 में दिल्ली कैंसर संस्थान की वो निदेशक बनी थी, इन्हीं का कार्यकाल था, तब भी क्या ये कहेंगे वत्सला अग्रवाल इन्हीं की थी? नहीं, वो किसी का नहीं होता। एक कर्मचारी, एक अधिकारी, वो जैसे रूटीन में जब जो चीजें चलती रहती है वो उसी अनुसार डिपार्टमेंट में आते रहते हैं। मैं केवल इतना कहता हूं कि राजनीतिक विषय नहीं है, बहुत गंभीर विषय है, जनता के हित के विषय। इनको धैर्य पूर्वक देखिए और न्याय की प्रक्रिया पर भरोसा कीजिए, न्याय पर भरोसा कीजिए। केवल इतना कहना चाहता हूं, सड़कों पर मत उतरिए। सड़कों पर अराजकता फैलती है, केवल कभी भी न्याय नहीं होता सड़कों पर, न्याय का विकल्प कोई नहीं होता। इसलिए आप न्याय में धैर्यपूर्वक रखिए और निश्चित रूप से दोषी पकड़े जाएंगे, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कोई भी कर्मचारी हो, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, वो निश्चित रूप से जेल जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ठीक है जी। इंदु जी, पहले तो भुवनेश सिंघल जी को जिस तरह इन्होंने बोला कि इनकी पार्टी गधे के सर से सिंह की तरह गायब होगी। 22 एमएलए दिल्ली में हमारे, शर्म आनी चाहिए। आपके 3 एमएलए थे, 3 और शायद पिछली बार 5 एमएलए। शर्म तो हमको तब आई थी जब आप जीत गए थे और आपने भ्रष्टाचार किया, आपने शराब घोटाला किया, घर में शराब पहुंचाने का काम किया। इंदु जी, बाबू की बात रख लेने दीजिए। भुवनेश जी, तो ज्यादा मेरी पार्टी के बारे में ना बात करें, कहाँ गायब हुई कहाँ नहीं। अभी आप इस तरह गायब होंगे, देखिए पूरे देश से चंदा चोर पार्टी, आप राम मंदिर का चंदा चोरी कर खा गए, ऊपर से हमें कहते हैं हम गायब हो गए। आप गायब होंगे अभी। अरे आपकी तो जहां तक बात है, नानी कहा करती थी कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, सामने आया था इन बातों को, तो क्यों नहीं आज तक एफआईआर की, क्यों नहीं आपने आज तक उनको हटाया? सब लोगों को बताइए मुझे जरा। चंदा चोरी कर करके आपका आपकी पेट पार्टी, दिल्ली की जनता ने जिस प्रकार आपकी पार्टी को हटा दिया, वो निश्चित रूप से अपराधी भी हटेंगे। चलिए ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन देखे, मेरे पास समय काफी कम है, छोटा सा रिएक्शन मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से लेना चाहूंगी। जी शर्मा जी। मोनिका जी से और भुवनेश जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर राजनीति ना करें, तो राजनीति किस मुद्दे पर करें? भ्रष्टाचार की बात उठाना राजनीति नहीं होती? क्या होता है फिर? भ्रष्टाचार की बात कैसे उठाएंगे? सड़कों पे नाम मारिए, तो सड़कों पर उतरे हुए हैं। 410 से अगर आप पे किसी प्रकार के सबूत है, प्रमाण है, तो उसको लेकर सही जगह पर जाइए। बैठ जाती थी तो वो राजनीतिक मुद्दा नहीं था। कॉमनवेल्थ घोटाला इन्होंने कितना ज्यादा प्रचारित करा, दोनों पार्टियों ने मिलकर, आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी ने मिलकर। आज कॉमनवेल्थ घोटाला कहीं टिका हुआ है किसी भी कोर्ट में? देश के नहीं टिका हुआ, लेकिन सालों साल तक उसकी जो मीडिया ट्रायल चलता रहा और ये दोनों पार्टियां मिलकर उसका जो है फायदा उठाती रही, कहीं वो टिका? अब आज हमें भाषण दिए जा रहे हैं। भुवनेश जी, क्या आप इसका राजनीति करना करिए, जनता का जो पैसा है जनता के काम में लगना चाहिए। चलिए ठीक है, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास समय थोड़ा कम है, आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए